हाय गाइस, दिस इज विकी शर्मा। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल लेट बी। चलिए एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, राइट एंगल लेट बी, मतलब राइट एंगल कौन सा है? एंगल बी, जिसमें tan ए दिया हुआ है हमारा √1/√3। tan क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? बी सी। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? 1 बाय बेस। एंगल ए के लिए बेस कौन सा होगा? ए बी, विच इज √3। ठीक है ना? तो हमें निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, नंबर 2 कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। हमें साइन में निकालना हो या कॉस से निकालना हो, पहले हम लोग को ट्राइंगल का सारा साइड तो पता होना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमने जो हर क्वेश्चन में जो किया है उसमें इसमें भी वही करेंगे। फिर से एसी निकालना होगा। एसी कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस ए बी सी का स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर। तो एसी इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा? 3 + 1। तो एसी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 4। तो एसी इज इक्वल्स टू √4 विद √4। 2 तो एक पर 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 × 2 तो हमारा एसी आ गया 2 यूनिट्स। अब हमें ट्राइंगल का सारा साइड पता चल गया है, तो हम लोग आराम से साइन जो भी टी रेशियोज है वो निकाल सकते हैं, और ये जो हमें इवैल्यूएट करने दिया है वो निकालते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले करते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? 1 अपन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? 2। तो साइन ए तो आ गया 1/2। अब कॉस सी निकालते हैं। कॉस हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए, एंगल सी के लिए देखिए बेस कौन सा है? बी सी। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम ही रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, व्हिच इज ए सी। तो हमारा आ गया 1/2। तो कॉस सी भी हमारा क्या आ गया? 1/2। अब हम लोग कोस ए निकालते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, कॉस ए। कॉस, अब ए के लिए बेस कौन सा है? √AB ना, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना हमारा, तो AC। तो AB क्या है? √3 और AC 2। तो हो गया हमारा कॉस ए आ गया √3/2। और हमारा साइन सी निकालते हैं। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? ए बी। सी के लिए परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड उसका ए बी। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहेगा, व्हिच इज √3/2। तो साइन सी आ गया हमारा √3/2। 1/2 × 1/2 क्या हो गया हमारा? 1/4। √3 × √3 और √3 का स्क्वायर व्हिच इज 3/4। लेकिन लोगों को ये यहाँ पे डाउट हो सकता है, √3 × √3 सर कैसे 3 होगा? ये मैं समझा देता हूँ। देखिए √3 का रूट मतलब स्क्वायर रूट मतलब होता है उसका पावर हाफ, ठीक है ना? और दो बार पावर हाफ मल्टीप्लाइड हुआ है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। और हमने एक्सपोनेंट रूल में पढ़ा होगा कि a का पावर m इंटू a का पावर n इज a का पावर m प्लस n। तो a यहाँ पे 3 है, तो 3 1/2 प्लस 1/2, तो विच इज 3 का 1, तो 3। समझ में आया? अगर डाउट है तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कैसे हम रूट को हम लोग कैसे पावर हाफ लिखते हैं। वो हाफ होता ही है पावर, और √3 × √3 करेंगे तो कैसे 3 आ गया, वो यहाँ पे एक्सपोनेंट का यूज किया। बट
बार बार हम लोग तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये क्लास 8 में सीखा हुआ नॉलेज है, तो हम लोग इसको दिखाते नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना। अब 1/4 प्लस 3/4, इसका एलसीएम लेते हैं, तो 4 1 + 3, तो हमारा आ गया 4/4, तो ये आ गया हमारा 1। तो फर्स्ट वाला का सम हमें पता चल गया, sin a cos c प्लस cos a sin c का वैल्यू होगा 1। तो पहला वाला हमने इवैल्यूएट कर लिया है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। अभी हम लोग सेकंड वाला इवैल्यूएट करते हैं। cos a cos c माइनस sin a sin c, ऐसे हमने तो सब निकाल ही लिया था, लेकिन फिर अगर हमने इरेज कर दिया तो फिर से एक बार देख लेते हैं cos से क्या होगा। cos से क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ बेस तो BC है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 1/2, ठीक है। cos से क्या होगा हमारा, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो बेस तो हमारा AB है यहाँ पे, तो √3/2 इंटू cos c के लिए बेस BC होगा ना, तो विच इज 1/2 हाइपोटेन्यूज। अब sin a निकालते, sin a क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 1/2, और sin c क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर तो √3 हो गया, AB हो गया, तो आ गया हमारा √3/4 माइनस √3/4, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 0। तो हमने नंबर 2 का भी निकाल लिया है कि इसका जो सम होगा वो 0 होगा। आप लोग नोट कर लीजिए, आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, ये sin a cos c प्लस cos a sin c, अल्टीमेटली आप इसको प्लस cos a sin c, ये असली में एक आइडेंटिटी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ a प्लस c, जो आप क्लास 11 में जाके सीखेंगे। लेकिन जब हम लोग को एंगल a और एंगल c पता होगा, तब इसको इवेल्युएट करने से अच्छा इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, अगर आपको ये आइडेंटिटी पता हो, तो आप अगर एंगल दिया हुआ है सपोज 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, उसका वैल्यू पता है, तो आप आराम से इसमें डाल के निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग